नमस्ते बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर पा रहे होंगे। तो आज के इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। देखिए, ट्रीमिस होता है 3। ट्रीमिस क्या होता है 3। गोनोमिस क्या होता है, भुजा होता है। गोनोमिस क्या होता है, भुजा। अब मैट्रीमिस होता है मापन। मैट्रीमिस क्या होता है, मापन होता है। एक तरह से हम आप कह सकते हैं त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो 3 भुजाओं के मापन को त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, हम इसको लिखते हैं। ठीक है, लिखेंगे 3 भुजाओं के मापन को ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। 3 भुजाओं के मापन को ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है 2 चीज कि फादर ऑफ मैथमेटिक्स फादर ऑफ मैथमेटिक्स कौन है, आर्किमिडीज। यानी कि गणित के जनक, गणित के पिता कौन है, आर्किमिडीज है। एक चीज और याद रखना है कि फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री हिप्पार्कस। आपको ये 2 चीज याद रखना है कि फादर ऑफ मैथमेटिक्स किसे कहते हैं, तो आर्किमिडीज को कहते हैं। किसे कहते हैं, आर्किमिडीज को कहते हैं। और फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री किसे कहते हैं, हिप्पार्कस को कहते हैं। किसे कहते हैं, हिप्पार्कस को कहते हैं। तो आपको 6 चीज अभी याद करने के लिए देंगे और कल आपको याद करके आना है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड। इसको हम शॉर्ट में साइन कहते हैं। कोसाइन को शॉर्ट में कॉस कहते हैं। टेंजेंट को टेन कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, कोटेंजेंट को कहते हैं कॉट। सेकेंड को कहते हैं सेक। आपको सेकेंड को कहते हैं कोसेक। आपको ये याद रखना है कि साइन कोसाइन को शॉर्ट में क्या कहते हैं, कॉस कहते हैं। टेंजेंट को शॉर्ट में क्या कहते हैं, टेन कहते हैं। कोटेंजेंट को शॉर्ट में क्या कहते हैं, कॉट कहते हैं। और सेकेंड को क्या कहते हैं, सेक कहते हैं। और कोसेकेंड को शॉर्ट में क्या कहते हैं, कोसेक कहते हैं। आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे।
ठीक है, आपको याद हुआ। इधर वाला अगर नहीं भी याद होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन इधर का याद रखना बहुत जरूरी है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। बोलिए साथ में, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, आपको ये याद कर लेना है अच्छी तरीका से। ठीक है, भुजा के आधार पर जो त्रिभुज होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले, भुजा के आधार पर त्रिभुज, ये हेडिंग देना है आपको। ठीक है, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला तो समबाहु त्रिभुज। सबसे पहला कौन सा? समबाहु त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा। ये हम क्या किए? 3 त्रिभुज बना लिए। ठीक है, इसका नाम रख दिए ए बी सी, इसका भी नाम रख दिए ए बी सी, इसका नाम रख दिए ए बी और सी। ध्यान दीजिएगा, अभी हम तुरंत आपको बताए हैं कि भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज। सबसे पहले कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। इसके बाद होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। आपको याद रखना है यहाँ से कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। समझिएगा यहाँ से, देखिएगा, समबाहु किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? सम मीन्स होता है बराबर। सम मीन्स क्या होता है? बराबर होता है। बाहु मीन्स होता है भुजा। बाहु मीन्स क्या होता है? भुजा होता है। ठीक है, एकदम बढ़िया से समझिएगा कि सम मीन्स क्या होता है? बराबर होता है, और बाहु मीन्स क्या होता है? भुजा होता है। यानी जिस त्रिभुज की सभी भुजा आपस में बराबर हो। क्या बोले? जिस त्रिभुज की सभी भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि इसमें हम भुजा का मान ले लेते हैं 5, इधर भी 5 और ये वाला भी 5। देखिएगा यहाँ पर ये तीनों भुजा आपस में क्या है? बराबर है। तीनों भुजा आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो सम मीन्स होता है बराबर। जिस प्रकार से इसमें बताए हैं उसी प्रकार से इसमें भी होगा। सम मीन्स क्या होता है? बराबर होता है। द्वि मीन्स होता है 2। द्वि मीन्स क्या होता है? 2 होता है। और बाहु मीन्स होता है भुजा। जिसकी 2 भुजा बराबर हो। जिस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर 4 है और इधर भी क्या है? 4 है, और ये हमारा नीचे BC जो है 3 है। तो देखिएगा यहाँ पर ये त्रिभुज का जो है 2 को भुजा आपस में क्या है? बराबर है, लेकिन तीसरा भुजा बराबर नहीं है। तो इसी त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। कौन सा त्रिभुज कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। इसके बाद तीसरा में आ जाता है विषमबाहु। कौन सा त्रिभुज? विषमबाहु त्रिभुज आ जाता है। यानी कि इसमें हम एग्जांपल देते हैं, ये है 2 और ये है 3 और ये है आ गया 4। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कि ये यहाँ पर 2 है, 3 है और 4 है। ठीक है, अच्छा आप लोग ये बताइए, ये तीनों आपस में बराबर है? तो आप बोलिएगा कि सर क्या बात करते हैं, तीनों कैसे बराबर है? तो ये देखिएगा तीनों का तीनों अलग है। विषमबाहु जिस त्रिभुज की, याद रखिएगा, जिस त्रिभुज की
सभी भुजा, है ना, जिस त्रिभुज की एक भी भुजा बराबर नहीं हो उसे क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की भुजा बराबर नहीं हो उसे क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। यानी कि आप लोग देख सकते हैं सिंपल सा भाषा में, ये तीनों जो भुजा है, ये तीनों भुजा जो है बराबर नहीं है, तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं है, तो उसी को क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, आपको समझ में आया। समबाहु में कैसे समझाए, समिस होता है बराबर, बाहुमिस होता है भुजा, जिसकी सभी भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। 5 5 5, ठीक है, 5 5 यहाँ तीनों में है तो क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। दूसरा में है सम द्विबाहु, सममिस क्या होता है, बराबर होता है, द्विमिस क्या होता है, दो, और बाहुमिस भुजा, जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो उसे सम द्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सम द्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीसरा में क्या था, विषम बाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की एक भी भुजा बराबर नहीं हो उसे क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। आगे आप सबको याद रखना है, लिखना है कि अब कोण के आधार पर त्रिभुज, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज। पहले आपको समझ में आया भुजा के आधार पर त्रिभुज, अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में दिल लिख दीजिए। ठीक है, कोण के आधार पर त्रिभुज, आपको ये क्या करना है, हेडिंग दे देना है। आपको याद रखना है कि कोण के आधार पर त्रिभुज जो है वो भी 3 प्रकार का ही होता है। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। आपको याद रखना है, सबसे पहला जो त्रिभुज जो है कोण के आधार पर जो होता है वो होता है न्यून कोण। कौन सा कोण, न्यून कोण। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, पहला में न्यून कोण, दूसरा समकोण, और तीसरा अधिकोण। आपको याद रखना है कि जिस कोण की माप 90 डिग्री से छोटा होता है यानी कम होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा को हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। जिस त्रिभुज की कोण है ना, जिस त्रिभुज की कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहेंगे। कौन सा कोण कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। अब दूसरा नंबर में आ जाता है समकोण। समकोण किसे कहते हैं, याद रखना है कि 90 डिग्री के बराबर, 90 डिग्री के बराबर वाले को क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। और तीसरा नंबर में आ जाता है अधिकोण। अधिकोण यानी कि हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री से ज्यादा, यानी कि ज्यादा नहीं, बड़ा, है ना, 90 डिग्री से बड़ा को हम क्या कहेंगे, अधिकोण कहेंगे। न्यून कोण किसे कहेंगे, 90 डिग्री से छोटा को हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। समकोण हम किसे कहेंगे, 90 डिग्री के बराबर को हम क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। इसके बाद अधिकोण किसे कहेंगे, तो 90 डिग्री से बड़ा वाले कोण को हम क्या कहेंगे, अधिकोण कहेंगे। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया, बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। फिर से एक बार देख लीजिए कि कोण के आधार पर जो त्रिभुज होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला न्यून कोण, दूसरा समकोण और तीसरा अधिकोण।
ठीक है। जिस कोण की माप, पहला नंबर में याद रखिएगा न्यून कोण, कि जिस कोण की माप 90 डिग्री से छोटा हो उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। दूसरा नंबर में आ जाता है समकोण। याद रखना है कि जिस कोण की माप 90 डिग्री हो, क्या हो, 90 डिग्री हो, उसे हम क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। तीसरा नंबर में आ जाता है अधिकोण। अधिकोण किसे कहते हैं, तो जिस कोण की माप, जिस कोण की माप 90 डिग्री से बड़ा हो उसे हम क्या कहेंगे, अधिकोण कहेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि त्रिकोणमिति में जो योगदान जो दिया था, थेल्स ने दिया था, पाइथागोरस ने दिया था और आर्यभट्ट ने, ये तीनों ने दिया था त्रिकोणमिति में योगदान। ठीक है। आपको इसके बाद जो सिखाने वाले हैं आप लोग बढ़िया से सीखिएगा, और अगर समझ में आ जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा कि सर हमको समझ में आ गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है कुछ इस प्रकार से। इसका नाम रख देना है ए बी सी। समकोण त्रिभुज में इस जगह 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसके बाद एक और बना लेते हैं, ए बी सी। आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपको एक चीज याद रखना है कि ये जो जिस जगह 90 डिग्री का कोण बना है ना, बी कोण पर हमारा क्या हुआ है, 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, और इसमें भी क्या होगा, इस जगह भी जो है 90 डिग्री का कोण बन जाएगा समकोण त्रिभुज में, है ना। अब याद रखिएगा कि ये जो समकोण त्रिभुज जिस जगह बना है, कि जिस जगह 90 डिग्री का कोण बना है, इसके सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। यानी समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और कर्ण को हम एच कहते हैं। कर्ण को हम क्या कहते हैं, एच से डिनोट करते हैं। इसके बाद जो है आप लोग को याद रखना है कि अगर यदि हम C को थीटा मान के चलें, अगर हम कोण C को थीटा मानकर चलें, तो ये थीटा के सामने वाली भुजा को हम कहेंगे लंब। क्या कहेंगे जी, लंब कहेंगे। क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। ठीक है। और लंब को P से डिनोट करते हैं। लंब को किस से डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। आप लोग को याद रखना है। ठीक है। ये हो गया कर्ण, और ये क्या हो गया, लंब हो गया। तो बताइएगा आप लोग कि ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आधार। तब ये क्या हो जाएगा, आधार। और आधार को B से डिनोट करते हैं। आधार को किससे डिनोट करते हैं, B से डिनोट करते हैं। इसके बाद दूसरा त्रिभुज में अगर हम यहाँ पर भी उसी प्रकार से होगा, जिस प्रकार से इसमें किए हैं इसी प्रकार से उसमें भी हो जाएगा, ए बी और सी। ठीक है। यहाँ पर भी हो जाएगी कि समकोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। और कर्ण को किससे डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं। पहले हम क्या समझाए थे कि कोण C के पास हम क्या रखे थे, थीटा रखे थे। क्या रखे थे, थीटा रखे थे। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो रहा था, लंब हो रहा था। क्या हो रहा था, लंब हो रहा था। ध्यान से देखिएगा। अब की बार जो थीटा रखेंगे कोण A के पास रखेंगे। कहाँ रखेंगे, कोण A के पास रखेंगे थीटा। तो आप लोग अब की बार बताइएगा कि यहाँ पर जब हम थीटा रखे तो थीटा के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आपकी बार नीचे वाला लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब। और लंब को किससे डिनोट कर रहे थे? यहाँ पर अभी तुरंत आपको बताएं कि पी कहते हैं। क्या कहते हैं? पी। इसके बाद इसको क्या कहेंगे? ए बी जो है, जब ये हमारा हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, तो बताइएगा आप लोग ये हमारा अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा? आधार। और आधार को किससे डिनोट करते हैं? बी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारा यानी कि समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं और थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। और जब ये कर्ण निकला और ये लंब, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार। उसी प्रकार से इसमें ये है समकोण, है ना, और समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और इस जगह हम थीटा रखे थे, तो थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? तो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तीसरा देखिएगा, ये हुआ पहला और ये क्या हो गया? दूसरा हो गया। तीसरा त्रिभुज पे ध्यान दीजिएगा। अगर फिगर थोड़ा टेढ़ा बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मेरा टेढ़ा भी बन जाए तो ध्यान दिएगा। इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और ये हमारा हो गया सी। ठीक है, अभी आपको हम क्या बता रहे थे? इस जगह जो है समकोण बन जाएगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, और समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। और कर्ण को, है ना, कर्ण को हम किससे डिनोट करते हैं? एच से डिनोट करते हैं। लंब को किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। और आधार को किससे डिनोट करते हैं? बी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? बी से। कर्ण को किससे? एच से। लंब को किससे? पी से। और आधार को किससे? बी से करते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि हमारा ये जो कर्ण जो होता है, कर्ण हमारा बड़ी भुजा होता है। बड़ी भुजा, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। ये तीन भुजा जो आप लोग देख रहे हैं, तीनों भुजा में सबसे बड़ी भुजा जो है वो हमारा कर्ण होता है। इसके बाद जो है, यानी कि हम इसको जो है लंब कहेंगे, इसको आधार कहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों जो है छोटी भुजा हो जाएगा। जब वो वाला बड़ी भुजा, यानी कर्ण जब बड़ी भुजा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? छोटी भुजा हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा? छोटी भुजा हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है ना। दोनों में अब ये दोनों क्या हो जाएगा? एक लंब हो जाएगा और दूसरा आधार हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को अभी तुरंत पढ़ाए हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा। अभी ध्यान दीजिएगा ये वाला एक फिगर में। ठीक है, फिर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ए बी सी, ये है समकोण, और समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इसके बाद अगर हम इस कोण सी को थीटा मानते हैं, तो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कह रहे थे। क्या कह रहे थे? लंब कह रहे थे। कर्ण को हम एच कहते हैं, लंब को हम पी कहते हैं। और जब ये कर्ण और ये लंब हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और आधार को हम बी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? बी से। और सबसे बड़ी भुजा हमारा क्या हो रहा था? कर्ण हो रहा था। क्या हो रहा था? कर्ण। और ये दोनों जो है छोटी भुजा, ये दोनों छोटी भुजा। ठीक है, तो वही चीज लिखे हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। थीटा के सामने वाली भुजा, ये है थीटा, और थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते थे, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखे? थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है।
तीसरा नंबर में है कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, सॉरी, ये होती है सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। ठीक है, टेस्ट हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोग क्या बताइएगा कि भुजा के आधार पर त्रिभुज जो है 3 प्रकार के होते हैं। हम तो पढ़ा चुके हैं कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा सवाल कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? तो सबसे पहला जो है न्यून कोण, दूसरा समकोण, और तीसरा नंबर में पढ़ाए थे अधिकोण। तीसरा नंबर में क्या पढ़ाए थे? अधिकोण। तीसरा सवाल है कि फादर ऑफ मैथमेटिक्स किसे कहते हैं? तो आपको पढ़ा दिए हैं कि आर्किमिडीज को। क्या किसको कहेंगे? आर्किमिडीज को। 4 नंबर सवाल है कि 90 डिग्री से बड़ा कोण को क्या कहेंगे? 90 डिग्री से बड़ा कोण को कहेंगे अधिकोण। 5वां नंबर सवाल है कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। 6वां नंबर में है कि थीटा के सामने वाली भुजा, तो थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। और लंब को किससे डिनोट करते हैं? ये भी आपको बताए हैं। लंब को हम P से डिनोट करते हैं। कर्ण को किससे डिनोट करते हैं? H से डिनोट करते हैं। और 7वां सवाल है कि सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? तो सबसे बड़ी भुजा जो है कर्ण होती है, और कर्ण को भी H से डिनोट करते हैं। कर्ण को किससे डिनोट करते हैं? H से डिनोट करते हैं। ठीक है, और आज का क्लास यहीं तक। और